तो पिछला एपिसोड में हमने देखा बेन और लॉरेलाई सबूत इकट्ठा करने के लिए सरपेंट के बेस पर पहुंचते हैं और वहां से सीधा प्लमस हेडक्वार्टर जाते हैं, जिसके बाद वो सब मिशन रेस्क्यू द क्वीन पे निकल पड़ते हैं। पर सब कुछ प्लान के मुताबिक बहुत आसानी से चलता देख बेन को शक होने लगता है और तभी एक प्लम्बर बाहर से कहता है, बेन ये सरपेंट की शिप असल में ये तो एक होलोग्राम है। अब आगे वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है और आपको लगता है कि मैं आपके लिए कुछ वैल्यूएबल कर रहा हूं, तो आप मुझे पेटीएम के थ्रू भी सपोर्ट कर सकते हैं ताकि मैं अपना कंटेंट इंप्रूव कर सकूं और आपको ऐसे ही एंटरटेन करता रहूं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू। नाउ एंजॉय दिस वीडियो। तो पहले सीन में हमें दिखाया जाता है उस प्लम्बर की बात सुनकर बेन काफी हैरान हो जाता है और तभी रुक उससे कहता है, मुझे ये कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा पर ये रूम प्लास्टिक एक्सप्लोसिव से भरा हुआ है। जो सुनकर बेन कहता है, तुम मजाक कर रहे हो है ना? तो रुक कहता है, तुम्हें लगता है इस दुनिया की सभी चीजों को छोड़कर इस वॉल पे लगी C4 एक्सप्लोसिव का जोक मारूंगा? जिसके बाद बेन सबसे कहता है, सभी लोग चलो यहाँ से, ये एक जाल है, वैसे भी क्वीन तो हमें मिल ही चुकी है। फिर वो सब वहाँ से जाने लगते हैं और लॉरेलाई कहती है, इन दीवारों में भी एक्सप्लोसिव लगे हुए हैं, ये तो हर जगह है। जिसके बाद जैसे तैसे वो लोग एंड मौके पर वहाँ से निकलकर पानी में कूद जाते हैं और तभी जोरदार धमाका होता है। फिर बेन को कुछ आवाजें सुनाई देती है और वो देखता है प्लमर शिप्स की तो बैंड बज चुकी होती है। दूसरी ओर हम देखते हैं सरपेंट टेरापिसिस के पास पहुंच जाता है और हमला करने लगता है और लॉरेलाई कहती है, सरपेंट सिटी पर हमला करने वाला है और हम वहाँ पर नहीं हैं। उसने जैसा सोचा था हम उसके जाल में फंस गए। जिसके बाद ग्वेन और लॉरेलाई दोनों एक साथ कहते हैं, मैं उड़ सकती हूँ। तो लॉरेलाई की मॉम कहती है, बुरा मत मानना पर हमें इससे भी कुछ ज्यादा की जरूरत है, जैसे कि कोई आर्मी। फिर लॉरेलाई कहती है, शील्ड कुछ देर तक तो सिटी को प्रोटेक्ट करके रखेगी। जो सुनकर बेन कहता है, लेकिन तब तक हमारे दिमाग में कोई ना कोई प्लान आ जाना चाहिए। जिसके बाद वो दोनों सोचने लगते हैं और बेन कहता है, वैसे हम जब पहली बार मिले थे तो वो तुम्हारे बर्फ की मूर्ति के साथ क्या माजरा था? जो सुनकर लॉरेलाई कहती है, बेन हमें अभी प्लान की जरूरत है। तो बेन कहता है, मेरे ग्रैंडपा कहते हैं कभी कभी हम जिस चीज के बारे में नहीं सोच पाते तब हमें किसी और चीज के बारे में सोचना चाहिए, इससे मदद मिलती है। चलो बताओ, तुमने उस बर्फ की मूर्ति को क्यों तबाह किया? तो लॉरेलाई कहती है, मुझे मरमेड से रिलेटेड इस तरह की चीजें काफी ऑफेंसिव लगती है। तो बेन कहता है, अच्छा फिर तो तुम काफी ज्यादा ऑफेंड हुई होगी। जो सुनकर लॉरेलाई कहती है, उस कॉफी लोगों की तो मेरे सामने बात भी मत करना। तो बेन कहता है, रुको, तुम और ग्वेन उड़ सकती हो है ना? तो लॉरेलाई कहती है, हाँ पर हम बहुत सारे सोल्जर्स को साथ में लेकर नहीं जा सकते। तो बेन अपने साथियों के साथ वहाँ से जाते हुए कहता है, हमें एक पूरी आर्मी की जरूरत ही नहीं है, वैसे हम सिटी से कितना दूर है? तो लॉरेलाई कहती है, काफी पास ही है। दूसरी ओर हम देखते हैं टेरापिसिस के लोग लड़ रहे होते हैं और तभी उनकी शील्ड टूट जाती है और मौके का फायदा उठाकर सरपेंट अंदर घुस जाता है और उसके आदमी अपने साथ किसी तरह का टाइम बॉम्ब लेकर आते हैं। तभी टेरापिसिस का एक आदमी कहता है, क्या तुम्हें हवा में कोई बदलाव महसूस हुआ? एक पल के लिए तो मेरा बैलेंस बिगड़ ही गया था। और ये चीजें सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि सरपेंट के आदमियों को भी महसूस होती हैं। जिसके बाद हम देखते हैं लॉरेलाई किसी तरह की पावर इस्तेमाल कर रही होती है और वो सब समंदर की लहरों के साथ आगे बढ़ने लगते हैं। जिसके बाद वो सब वहाँ से सीधा सरपेंट की शिप पर टूट पड़ते हैं और अंदर घुस जाते हैं। फिर बेन सरपेंट के आदमी से कहता है, सरपेंट कहाँ पर है? तो वो आदमी कहता है, अब काफी देर हो चुकी है। लेकिन तभी लॉरेलाई की नजर वहाँ के एक मॉनिटर पर जाती है और वो कहती है, अरे नहीं, वो तो सिटी के अंदर बॉम्ब लेकर गए हैं। जो सुनकर बेन कहता है, ग्वेन क्या मैं तुम्हारा वो शोल्डर कैमरा ले सकता हूँ? फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें बेन और बाकी सब टेरापिसिस की ओर जाने लगते हैं और बेन रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है। जिसके बाद बेन ग्रैंडपा मैक्स से कहता है, ग्रैंडपा ब्लॉग इट, इस रिकॉर्डिंग को पूरी दुनिया तक पहुंचा दीजिए। जो सुनकर ग्रैंडपा मैक्स कहते हैं, लेकिन बेन इस सिटी को तो एक राज रहने की जरूरत है ना? तो बेन कहता है, आज नहीं, आज दुनिया को पता चलना चाहिए कि हम आखिर लड़ किस लिए रहे हैं। जिसके बाद बेन पूरी दुनिया से कहता है, आप में से जो कोई भी मुझे सुन रहा है, मैं हूँ बेन टेनिसन। आप सब मुझे जानते ही होंगे। मेरे पास वक्त कम है तो मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा। ये समंदर हमारा है, पर जो बात आप नहीं जानते वो ये है कि समंदर में हीरोज भी हैं जो हमें बचाए रखते हैं। जिसके बाद बेन डायमंड हेड में बदल जाता है और सरपेंट को मारते हुए आगे कहता है, पर यहाँ कुछ लोग हैं जो इन हीरोज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, पर आज नहीं। फिर बेन सरपेंट से कहता है,
ये खत्म हुआ सरपेंट। तो सरपेंट कहता है तुम्हें किसी समझदार को लाना चाहिए था, हमारे पास अब बस 10 सेकंड ही बचे हैं। जो सुनकर बैन कहता है कोई बात नहीं, वैसे भी 10 मेरा लकी नंबर है। और ये कहकर बैन तुरंत उस बॉम्ब को पकड़कर उसे अपने क्रिस्टल से कवर करके पानी में फेंक देता है, जिससे वो पानी की एकदम गहराई में पहुंच जाता है। फिर हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें बैन अपने टैब पर देख रहा होता है कि सरपेंट को अरेस्ट कर लिया गया है। फिर लॉरेलाई बैन से कहती है अब जब तुमने दुनिया के सामने हमारा सीक्रेट रिवील कर दिया है तो मेरी मॉम ने मुझे बाहरी दुनिया के लिए लाइसेंस बनने को कहा है, शायद मैं एक लेटरमैन बनने वाली हूँ। जो सुनकर बैन कहता है आखिर ये क्या होता है? तो लॉरेलाई कहती है मुझे भी नहीं पता, पर एजेंट ने तो यही कहा था। तो बैन कहता है तुम्हारे पास एक एजेंट है? अभी तक मेरे पास एजेंट नहीं है। पर तभी लॉरेलाई उसकी बात काटते हुए कहती है अब तुम्हें रुक जाना चाहिए। जिसके बाद किसिंग सीन होता है कि नहीं वो तो राइटर ही जाने, क्योंकि दिखाया तो नहीं है। खैर छोड़ो, आखिर में वो दोनों गले मिलने लगते हैं और बैन कहता है तुम चाहो तो मैं तुम्हें लेटरमैन शो में लेकर जा सकता हूँ। जो सुनकर लॉरेलाई कहती है नहीं, मैं वहाँ पर फिजिकली मौजूद नहीं होंगी। जो हम पहले करते थे वो अब हमें पहले से भी ज्यादा करना होगा, हमें दोबारा छुपना होगा। तो बैन कहता है लेकिन क्यों? तुम्हें गायब होने की जरूरत नहीं है, हम एक साथ काम कर सकते हैं। मुझे नहीं पता तुमने नोटिस किया या नहीं, पर हम एक काफी बेहतरीन टीम थे। फिर लॉरेलाई वहां से जाते हुए कहती है हम हमेशा एक टीम रहेंगे। तो बैन थोड़ा उदास होकर कहता है हाँ बिल्कुल। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और कमेंट तो बनता है बॉस। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को अपने चाहने वालों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ ऐसे एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।